क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। हमारे पास जो चीज़ इक्वल नहीं है वो एक ये वाली है और एक ये है। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। a+3 इक्वल -3, a+3 इक्वल -3। 4 और 4 पहले से इक्वल हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। 6 और 6 पहले से इक्वल हैं, इसको नहीं लिखेंगे। b-1 और 2 हम इनको लिख लेंगे, b-1 और 2। अब a इज़ इक्वल टू -3, ये +3 इधर आके हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। b कहाँ से निकालेंगे, ये 1 इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको ये बेसिक रूल्स नहीं ना आते कि साइन कैसे लगाते हैं और ये प्लस वाली चीज़ आके माइनस की हो रही है, माइनस वाली चीज़ प्लस की हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास a एंड b का मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा गया है कि आप 2a + 3b फाइंड करें। तो हम ये लिख लेंगे 2a + 3b, ये हम हर बार ही लिखेंगे, ठीक है। और मैथ में हम सब कुछ देख कर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2, तो 2 लिख देंगे। a दिया हुआ है तो हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 3 0, और आगे प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, b लिखा है तो b का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ से देखकर यहाँ लिखा है, कोई भी चीज़ ज़बानी नहीं की है। तो मैथ में हम हर चीज़ देखकर लिख रहे होते हैं, इसलिए मैथ इजी होता है। तो लिखें 2a + 3b। अब देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करें। तो पहले से लिखा हुआ है, हमने बस करना है, सब कुछ तो उस क्वेश्चन ने खुद ही बताया होता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0 प्लस। अब 3 ने लिखा हुआ है कि 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार -12। मैंने पहले साइन का नाम बोलूँगा फिर नंबर बोलूँगा, आपने हमेशा यही करना है। साइन बोलना छोड़ दोगे तो लिखना भूल जाओगे, ये याद रखें। 3 2 ज़ार -6, 3 1 ज़ार -3, तो ये हमारे पास हो गया। दोबारा से उतारेंगे, इसको लिखने में काम चोरी नहीं करनी, हर बार उतारें। 4 + 15, देखो मैं देख देख के लिख रहा हूँ। 6 ± -12, 2 ± -6, 0 ± -3, 2a + 3b। इसको ऐड करें, 4 + 15 19। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, माइनस लगाएं। 12 में 6 निकालें 6। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 6, उसका साइन क्या है माइनस, माइनस लगाएं। 6 में से 2 निकालें 4, 0 कुछ भी नहीं होता तो -3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। हमारे पास है -3a + 2b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखें -3, a क्या होगा हमारे पास, a सवाल से देखेंगे 2 3 1 0, प्लस है 2 है, और b को हम सवाल से देखेंगे वो है 5 -4 -2 -1। लिखेंगे -3a + 2b। चलें मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, -3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 को इससे करेंगे -8, 2 को इससे करेंगे -4, 2 को इससे करेंगे तो -2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब दोबारा से लिख लेंगे -3a + 2b। अब हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, -6 + 10, -6 + 10, जो लिखा है बस वो देख देख के लिखते हैं। -9 ± -8, -3 ± -4, 0 ± 2, ठीक है। -3a + 2b, 10 में 6 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, और इनको ऐड करेंगे, बड़े का साइन लगाएं, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7,
ये जगह -6 17 और -2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -3 × a + 2b। अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सब कुछ देख के लिखना है, आपने घबराना नहीं है। -3 है तो -3 लिखें, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दें, सोचें मत। a है तो a का मैट्रिक्स बनाएं, वो क्या होता है हमारे पास, सवाल से देखेंगे 2 3 1 0, ठीक है, +2 लिखेंगे। b का मैट्रिक्स भी सवाल से देखेंगे, वो है 5 -2 -4 -1, ब्रैकेट बंद। जो कुछ यहाँ लिखा था वो सब कुछ मैंने यहाँ बना दिया। अब दोबारा उतारें, -3 × a + 2b, ये हर बार उतारेंगे आप। -3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा ये देखें, ये जो -3 है a से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जब तक इसका आंसर नहीं आ जाएगा -3 को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। -3 को बाहर रख रहा हूँ, हम इसको भी लिखेंगे और इनको ही सॉल्व करेंगे, अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। तो पहले a का मैट्रिक्स वैसे लिख लें, क्योंकि a तब तक प्लस नहीं हो सकता जब तक ये 2 हल ना हो जाए। तो पहले मैं 2 को इसके अंदर डालूंगा, बाद में इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको वैसे उतार रहा हूँ, 2 1 3 0। अब ये 2 अंदर भेज देते हैं, 2 5 10, 2 2 4 -4, 2 4 -8, 2 1 -2। अब देखें, पहले इसको उतार लें, इसको नहीं भूलना आपने। ये जो ब्रैकेट के अंदर रह गया ना, ये ऐड हो सकता है क्योंकि कोई रुकावट बीच में नहीं है। अब ये ऐड हो सकता है। अब क्योंकि इसने ऐड होकर एक ही मैट्रिक्स बन जाना है, इसलिए मैं इसकी डायरेक्ट मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है। 2 + 10, 3 - 8, 1 ± 4, 0 ± 2। इसको फिर उतार लेंगे, 2 + 10 12, इनको माइनस करेंगे, -3 -5 और -2। अच्छा, आप इसको ना कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना साइन की, तो कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बस आपका आंसर ठीक आना चाहिए। ओके, -3 से मल्टीप्लाई करें सबको, -36, माइनस +9, -+15, -+6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, आपने भी ये क्वेश्चन उतार लिया है जो मैं दिया हुआ था। हम ये सब कुछ देखकर यहाँ लिखेंगे, 2/3 लिखा है, हम 2/3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और आगे हमारे पास है a का मैट्रिक्स। यहाँ पर a का मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा b का मैट्रिक्स और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखें, जो कुछ यहाँ मौजूद था मैं सब कुछ यहाँ लिखा है। इसको फिल कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2 3 1 0 है और ये 5 -4 -2 और -1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, इसको पूरे को वैसे उतार लेंगे, 2a - 3b 2/3। ये 2/3 पूरी ब्रैकेट से सॉल्व हो रहा है, यानी ये आंसर से के साथ सॉल्व होगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट की ज़रूरत है, हमें लगा लेते हैं। 2 को अंदर ले जाएं, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 0 0, माइनस 3 5 15, -12, -6, -3। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब बारी है इसको माइनस करने की। पहले हम ये सारा लिख लेंगे, 2a - 3b। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास अब जो आंसर आना है वो एक ही मैट्रिक्स में आना है, इसलिए हम ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मैट्रिक्स बना सकते हैं ऐसे, 4 - 15, देख देख के लिख रहे हैं हम लोग, 6 माइनस +12, 2 -+6, 0 -+3। लिखेंगे 2/3, 2a - 3b 2/3। इनको माइनस करें, 4 में से 15 निकालेंगे तो 11, साइन बड़े का आएगा। इनको ऐड करें तो 8, इनको ऐड करें तो 18 आएगा और इनको ऐड करें तो 3 आ जाएगा। दोबारा से उतार लेंगे इसको।
अब बारी है मल्टीप्लाई करने की। सो -11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3, 18 से मल्टीप्लाई होगा -2/3, 8 से मल्टीप्लाई होगा -2/3, 3 से मल्टीप्लाई होगा -2/3। मैंने ये सारे नंबर उतारे, -11 उतारा है, 18 उतारा है, 8 उतारा, 3 उतारा, सबको दिया 2/3 देना था ना, माइनस नहीं था। सो ये माइनस नहीं है, ठीक है। अब देखें ये दोनों कटते तो नहीं है, कटिंग तो नहीं हो रही, तो सामने मल्टीप्लाई कर दें। 2 11s are 22, ठीक है। अब ये भी कटिंग नहीं हो रही, तो 16/3। ये कटिंग हो रही है ना, 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो 6 2s are 12। 3 को 3 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये शायद ठीक से नज़र नहीं आपको आया, सो मैंने ये थोड़ा सा हाई कर दी है, तो ये देख लें। मुझे लगता है कैमरे में ये नहीं आया था, मैं दोबारा बता दिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। कुछ साल पहले एक बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था, तो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर ये बुरी सी शक्ल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो ये बुरी सी शक्ल वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में 2 नंबर देगा, बड़ा अहम सवाल है। तो इससे करने का तरीका देखने बड़ा सिंपल सा है। मैंने इसका ही बड़ा सा बनाया है ताकि आपको बता सकूं कि सारी बात इसके बारे में ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। सो ये जो x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको यहीं रखेंगे जहाँ ये है, लगा दिया। इसके साथ वाला मैट्रिक्स भी अपनी जगह पे आ जाएगा जहाँ वो था पहले से। लेकिन ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये प्लस हो रहा था, ये इधर आके पूरा मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा। अब इसमें याद रखना है, आपने अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने, उन्हें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये पूरा मैट्रिक्स इधर आके माइनस हुआ है, ठीक है। सो वो करेंगे, x इज़ इक्वल टू, लिखें 4 - 2, देख देख के लिखना है, -2 - 1 -1 -3 -2 और माइनस माइनस +3 लिख लिया। x इज़ इक्वल टू 4 में से 2 निकालें तो आ जाएगा 2, और इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4, इसको सॉल्व करेंगे -3, इसको 1। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताया भी है। अगर आपको साइन लगाने में और यूँ प्लस करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा आसान वाला, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल मैंने सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर है। सो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हमने प्रूव करना है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू AB। मैं आपको यहाँ पर वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको बोर्ड में फुल मार्क्स आएंगे। ईच एंड एवरी स्टेप करेंगे जो चेकर को चाहिए होता है। तो पहले लिखेंगे A, वो हमारे A लिखा है तो A की मैट्रिक्स उतारेंगे 0 1 2 -3। A और B में कोई साइन नहीं है, हम भी नहीं लगाएंगे। आगे है B, लिखेंगे -3 4 5 -2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप लोगों ने 1.4 में सीखा है, 1.5 में भी यूज़ किया, 1.6 में भी यूज़ किया। फिर भी जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी जब मैं वो एक्सरसाइज अपलोड करूँगा तो आप उसमें देख सकते हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ रिव्यूज़ अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा चलें देखें, ये वाली रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से यही रो और अगला कॉलम, यानी रो हमने यही रखनी है, कॉलम पहले ये लेना है, अगली बार ये लेना है। ये सब कुछ फर्स्ट लाइन में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से करें। 0 को -3 से, +1 को 5 से। जब भी आपने लिखना है, एक नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखें, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखें। उसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये रो और ये कॉलम कर लिया हमने, अब यही रो और अगला कॉलम करना है। तो 0 को 4 से और 1 को -2 से कर लिया। अब 2 को -3 से, -3 को 5 से, 2 को 4 से, -3 को -2 से। दोबारा सुन लें, मैंने इस रो को पहले इस कॉलम से किया, फिर इसी रो को मैंने इस कॉलम से किया, ठीक है। मल्टीप्लाई तो हमारा हो गया। अब ब्रैकेट्स वाला मैंने क्यों बोला था वो सुन लें। चेक करने का तरीका क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये सेम आनी चाहिए। -3 5 फिर 4 -2, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है।
और चेक करें 0 1 0 1, 2 -3 2 -3। इस तरह आप एक सेकंड के अंदर अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं क्या मैंने लिखने में गलती तो नहीं कर दी। चेकर भी आपके क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करता है कि मल्टीप्लाई है या नहीं, वो एक एक रो कॉलम मिलाकर नहीं चेक करता है कि आपने ठीक किया गलत किया, वो ऐसे चेक करता है। ठीक है, चलें 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 1 5 -6 -15 0 -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 4 2 8 और +6। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। इनको ऐड करेंगे 5, बड़े का साइन लगाएं, 5 में 15 में 6 प्लस करें 21 -2 और 8 + 6 हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी BA। सो करेंगे BA, पहले B की वैल्यू आएगी -3 +5 4 -2 और A आएगा 0 2 1 और -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मल्टीप्लाई को देखें ध्यान से, BA = करें मल्टीप्लाई, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, +4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, +4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से और -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। चेक कर लें, -3 1 2 0 सेम है, -3 4 -3 4 5 -2 5 -2 चेक भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। B और A, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे सामने है वो क्वेश्चन। तो यह आ जाएगा 0 + 8 0 -4 -3 -12 5 + 6। ये आपको समझ में नहीं आया होगा ये मैंने कैसे किया है। सो जो इससे पहले वाला स्टेप था ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। हमारे पास था -3 × 0 +4 × 2 5 × 0 प्लस -2 × 2, ये माइनस है, -3 × 1 +4 × -3 5 × 1 और +2 × -3 ये था। तो मैंने क्या था, इसको मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 4 2 8 0 -4 3 1 3 -12 5 और प्लस 3 2 6। अब इनको ऐड करेंगे, 8 -4 बड़े का साइन लगाएंगे, 12 में 3 प्लस करेंगे 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का आंसर एक बार देख लें। 1 का आंसर ये लिखा हुआ है, ये कोई और है, और 2 का आंसर कोई और है। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 और 2 पहली दो इक्वेशन से साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, हैंस प्रूव्ड। जो हमने कहा था हमने साबित कर दिया। सो ये सब कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ये करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसी से के ऊपर सारा पूरा हो जाए, ताकि 2 पार्ट्स में समझना मुश्किल हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे, बीच में से एक लाइन खींच लेते हैं और उसी पे क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वरना एक स्टेप कहीं और होता है कहीं और होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्टर आपके सामने नहीं है। सो मैं बहुत ख़राब आर्टिस्टों पर ट्राई करूँगा कि थोड़ी सीधी बन जाए। चलो, गुजारा हो गया। अब मैं यहाँ लेफ़्ट साइड सॉल्व करूँगा, यहाँ राइट हैंड साइड, और देखते फिर आंसर क्या आता है हमारा। अच्छा, ऐसा मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं करना, ठीक है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ओके,
तो अब ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ए बी का होल ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो पहले ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि हमने एक साइड पे लिखना होता है, हम लिखेंगे ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, इसके बारे में बताना मैं चाह रहा हूँ आपको कि ये अब ना लिखें। रीज़न क्या है कि जो चीज़ हमारी लेफ़्ट साइड पर होती है वही चीज़ हमारी राइट साइड पर होनी चाहिए। अभी क्योंकि मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ए की रकम यहाँ पर और बी की रकम यहाँ पर, ठीक है, तो मैं अभी ट्रांसपोज नहीं लेने लगा। तो जब तक मैं ट्रांसपोज लूँगा नहीं तब तक मैं यहाँ पे टी लगाऊंगा नहीं। ठीक है, अब मैं सिर्फ ए और बी की रकम लिख रहा हूँ क्वेश्चन से देख के। तो क्वेश्चन में दी हुई है ये 3 2 1 -1 और 2 4 -3 -5। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देख मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए बी करें मल्टीप्लाई। इसको कैसे करेंगे, ये रो और ये कॉलम, तो 3 × 2 + 2 × -3। मैंने इस रो को इस कॉलम से कर दिया। अब इसी रो को अगले कॉलम से करूंगा। वो कैसे होगा, 3 × 4 + 2 × -5। अब 1 को 2 से 1 × 2 + -1 × -3, फिर 1 × 4 + -1 × -5। अब ये रो देखें, 2 2 सेम है, -3 -3 सेम है, 4 4 सेम है, -5 -5 सेम है। मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। 3 2 3 2 1 -1 1 -1, तो मैं चेक ज़रूर कर लेना है इसको। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 6 -3 2 6, 2 माइनस प्लस 3 1 3, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, 4 1 4 और माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0। फिर आ रहा है 5, इनको माइनस करेंगे 2, इनको ऐड करेंगे तो 9। ये हमारे पास आ रहा है। अब हमें पता है क्वेश्चन में ट्रांसपोज दिया, हमने ट्रांसपोज भी लेना है। तो आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप दोनों पे ट्रांसपोज लगा देंगे, इस पे लगा देंगे और इस पर भी लगा दें। अभी लें ना, लगा दें। ठीक है, अगले स्टेप में ले लें। आप लिखें ए बी का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये जो रो है इसे कॉलम में लिख दें। 0 2 ऐसे लिखा है, आप 0 2 ऐसे लिखते हैं। 5 और 9 ऐसे लिखा है, आप 5 और 9 को ऐसे लिखते हैं, तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसे नंबर 1 कर दें। अब करेंगे राइट हैंड साइड। अब उसमें अगर आप गौर करें ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बी का अलग ट्रांसपोज है, ए का अलग ट्रांसपोज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज पहले ही ले लेंगे। मैंने यहाँ टी टी लगा दी, मैं यहाँ भी टी टी लगा दूंगा, क्योंकि मेरा इरादा ये मैं ट्रांसपोज पहले ले लूँ। तो बी के हमारे पास बी रकम होती है 2 4 -3 -5 और ए की रकम होती है 3 1 2 -1। सो अभी हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। ये 2 4 ऐसे लिखा है, इसको कॉलम में लिख दें। इस ये रो में लिखा हो -3 -5, इसका भी कॉलम बना दें। 3 और 2 रो में है, इसे कॉलम में लिख दें। 1 -1 रो में है, इसे कॉलम में लिख दें। अब देखिए ट्रांसपोज मैं ले चुका हूँ, ये टी ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ लगे रहेंगे, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोज मेरा जो ट्रांसपोज मैंने लिया वो इसके अंदर ही मौजूद है ना, तो टी लगा रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 3 से करेंगे, प्लस -3 को 2 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे, प्लस -3 को -1 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, प्लस -5 को 2 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, प्लस -5 को -1 से करेंगे। सो आप देख लें जो ब्रैकेट्स हैं हमारी सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। और जो बाय नंबर है वो भी सेम है, 2 -3 2 -3 4 -5 4 -5। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, 2 3 6 प्लस माइनस -6, 4 3 12 और प्लस माइनस
5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, 4 और माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ठीक है, 6 प्लस 6 माइनस 6 0, 12 में से 10 निकालेंगे 2, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9। ये हमारे पास होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब ज़रा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों की दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, ये बड़ा ज़रूरी है समझना इसको, कि पहली दो इक्वेशन साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, यानी कि ये प्रूफ भी हो चुका है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वक्त रिव्यू में जो लॉन्ग आने का सबसे ज़्यादा चांस है वो यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ये कैसे करेंगे इसको देखें। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, इसमें आपने जो चीज़ लिखी है वो गौर करनी है कि जो इन्वर्स है वो ए बी का मांग रहा है, तो हमारे पास पहले ए बी होना चाहिए। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे। लिखें ए बी, पहले ए की वैल्यू आएगी, ए के मैट्रिक्स के बाद फिर बी का मैट्रिक्स आएगा। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो और ये कॉलम है, 3 इंटू 2, 2 इंटू -3। फिर 3 को करेंगे 4 से और 2 को -5 से। ये रो और ये कॉलम हो गया, ये रो और ये कॉलम हो गया। अब इस रो की बारी है, 1 को करेंगे 2 से, प्लस -1 को करेंगे -3 से, फिर 1 को करेंगे 4 से और -1 को करेंगे -5 से। चेक कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्वेश्चन ठीक है। 3 2 3 2 1 -1 1 -1, कोई गलती नहीं हुई है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 6, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 3, 4 3 4 12, प्लस माइनस माइनस 10, 4 माइनस माइनस प्लस 5। ओके, तो ए बी को किया तो 6 में 6 निकाले 0, 3 + 2 5, 12 में से 10 निकाले 2, 4 + 5 9। ओके, अब आपको पता है कि ये इन्वर्स जो लिखा हुआ है, ये इन्वर्स कैसे निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख दूँ साइड के ऊपर। सबसे पहले तो आपके पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए। नंबर 2 में आपके पास एडजॉइंट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जाके आप इन्वर्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप से गुजरना है। पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट किसका। अगर ए बी का इन्वर्स है, डिटर्मिनेंट भी ए बी का होगा, ए और बी का नहीं होगा बल्कि ए बी का, यानी इस आंसर का होगा। डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे ऐसे, और इस ब्रैकेट की जगह भी क्या आ जाएगा ऐसे, 0 5 2 9 ऐसे। अब डिटर्मिनेंट कैसे होगा ये भी मैं बना देता हूँ साइड पे। सबसे पहले आप ये वाला एरो लिया करें लेफ़्ट से राइट की तरफ, और फिर सेकंड नंबर पे ये एरो लिया करें लेफ़्ट से राइट की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। दोनों एरो जो हैं वो लेफ़्ट से शुरू हो रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है आपने। ये चीज़ आप बुक पे बना के लिख लें। हर बार डिटर्मिनेंट में बच्चे गलती करते हैं, तो ये तरीका आपने अडॉप्ट करना है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। पहले कौन सा एरो है, ये वाला, यानी कि ये वाला। पहले इन दो नंबरों को लें, 0 और 9 को, फिर सेंटर में क्या आएगा माइनस। अब ये लें, सेकंड एरो कौन सा है, ये वाला, 5 और 2 को। ठीक है, चलें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 9 0 -10, तो यानी कि आंसर आ जाएगा -10। माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस आएगा। ये डन हो गया। अब एडजॉइंट की बारी है, तो एडजॉइंट लेंगे। वो कैसे लेते हैं वो देखें, बड़ा सिंपल सा है। एडजॉइंट किसका लेंगे, ए बी पूरे का, यानी कि इसी आंसर का, जो आंसर निकला था ना, इसी का एडजॉइंट हमने लेना है, इस वाले का। तो लिखिए अब ज़रा, एडजॉइंट एक स्टेप में निकल आता है। उसमें क्या करते हैं, जो एरो बना हुआ है ना,
ये फर्स्ट एरो, इसकी हम ना जगह चेंज कर देते हैं, यानी 0 9 है ना, तो 9 0, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 जगह पे 9, 9 की जगह पे 0, तो हमने ये उल्टा कर दिया इसको। और ये जो चीज़ है सेकंड एरो जो था, इसकी हम साइन बदल देंगे, प्लस के माइनस कर देंगे, माइनस के प्लस कर देंगे, तो माइनस +2 हो जाएगा -2, +5 हो जाएगा -5, ये हो गया। ठीक है, सो अब इसका ले लें इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स कैसे लेंगे, 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बी, करें ज़रा। डिटर्मिनेंट कितना है -10, और एडजॉइंट लिखें 9 -5 -2 और 0, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो -10 है ये इन सब के साथ डिवाइड होगा, तो बजाय नेक्स्ट पेज पे करने के हम यहीं पे करते हैं ताकि वहाँ पे हम राइट हैंड साइड कर सकें। सो ए बी का इन्वर्स, पहले पूरा मैट्रिक्स लिख लें आप सुकून से, 9 -5 -2 और 0, इन सब के नीचे क्या आ जाएगा -10 -10 -10 -10 -10। ए बी का इन्वर्स -9/10, ठीक है, माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5, माइनस से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2, और 0 से डिवाइड होकर ये क्या बन जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ठीक है, तो पहले हमें बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। तो पहले बी इन्वर्स निकाल लें, बी इन्वर्स कैसे निकलेगा, पहले बी का डिटर्मिनेंट 2 4 -3 और -5। डिटर्मिनेंट का तरीका बताया था मैंने आपको, पहले ये एरो है, इसको लिखेंगे 2 -5, माइनस लगाएंगे, फिर ये एरो था, ये लेंगे, तो -3 और 4, 2 5 ज़ा 10, माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास जो बी का डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है 2। अब इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट बी, सेकंड सब एडजॉइंट ही होता है ना, एडजॉइंट लेंगे। अब इन दो की जगह चेंज करेंगे, -5 ऊपर 2 नीचे, साइन समेत ऊपर जाना है उसने, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे, इन दो के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये भी हो गया। अब हम करेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, बी इन्वर्स ये 2 है, और एडजॉइंट कितना आया है -5 -4 3 और 2। आपने ना इसको इसे डिवाइड नहीं करना, इसको यहीं पे छोड़ दें, वजह बताऊंगा बाद में। लाइन खींच लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए की रकम हमारे पास है 3 2 1 -1, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, चेक करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 और -1 को माइनस लगाएं, 1 को 2 को मल्टीप्लाई करें, तो -3 और -2 कितना हो गया, -5। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकल आया। अब इसको करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ए का हमारे पास क्या होगा, इन दो की जगह चेंज कर दें, साइंस में जगह चेंज करनी है, और इन दो के साइन चेंज करने हैं, दोनों प्लस के हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है एडजॉइंट ए हो चुका है हमारा, इन्वर्स ले लें, ए इन्वर्स 1/, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हमारा है -5 और ए हमारे पास क्या है, -1 -2 -1 और 3। अब हमारे पास ये जो दोनों आ गए ना, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करने का कहा था, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो मैं लिखूँगा बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, तो पहले बी की वैल्यू सारी उतार लें, ये वाली, ठीक है, 1/2 -5 3 -4 2। अब ए है तो ए की रकम सारी उतार लें,
उसमें जो ये वाला नंबर है इसके पास लिख देता हूँ मैं, और ये वाला रकम जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 -1 -2 3। बी इनवर्स ए इनवर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1 5 2 are 10, ठीक है। अब अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, -5 को 1 से करें, -5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1। इस रो को इस कॉलम से कर दिया। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -5 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3। फिर 3 को इससे करेंगे, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है ना, इतने सवाल हमने किए अभी, तो वो आ गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिखती है। मल्टीप्लाई कर लें, देख ले ब्रैकेट्स हमारी सेम है सारी, मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, -3 -2 प्लस 10 -12 -6 प्लस 6, ठीक है। बी इनवर्स और ए इनवर्स, ओके। 5 + 4 9 -5 -2 0। इन सभी नंबरों को 10 से डिवाइड करेंगे, -10 बाहर है ना, इन सब के नीचे आ जाएगा, -10 -2 by -10 -5 by -10 0 by -10, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है। -9 by 10 तो कटिंग नहीं होती, ऐसे ही आ जाएगा, माइनस से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, इसे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 1/2, 0 से डिवाइड होके 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, तो दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, पहली दो से पता लगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, और ये चीज़ हमारे पास प्रूव्ड है। तो ये हमारे पर रिव्यू नंबर 1 ख़त्म हुई है। इंशाल्लाह रिव्यू नंबर 2 3 4 से लेकर 17 तक मैं रिव्यूज़ अपलोड करूँगा पहले, और क्योंकि ये चीज़ें आप प्रॉब्लम करती हैं, साथ में थ्योरम्स अपलोड करूँगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल अपलोड करूँगा, इंग्लिश ग्रामर अपलोड करूँगा। मैं इस मरतबा सिर्फ वो चीज़ टारगेट कर रहा हूँ जो बच्चों को नॉर्मली स्कूल्स में नहीं करवाई जाती, या बच्चों को ज़्यादा सा प्रॉब्लम आता है। लॉन्ग क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं, वो हम करवा सकता हूँ। फुल बुक करवाने का टाइम नहीं है, जितना आप मुझे डिमांड करेंगे मैं वो करवा दूंगा। मैं लेक्चर अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सो आपको जिस टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की टेंशन मत लें, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी चीज़ हो, आपने मुझे बताना है कि भाई ये नहीं आती है, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बस कमेंट करना है, शेयर करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।